जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल होगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन। डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। आज के सूत्र जनक के वचन हैं। इतनी जल्दी, इतनी शीघ्रता से जनक को दिखाई पड़ गया कि अष्टावक्र जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चोट पड़ गई तो मैंने कहा वर्षा होती है, कभी ऐसी जमीन पर होती है जो पथरीली है तो वर्षा तो होती है, लेकिन अंकुर नहीं फूटते। फिर कभी ऐसी जमीन पर होती है तो थोड़ी बहुत ककरीली है, अंकुर फूटते हैं। जितने फूटते थे उतने नहीं फूटते हैं। फिर कभी ऐसी जमीन पर होती है जो बिल्कुल तैयार थी, जो उपजाऊ है, जिसमें कंकड़ पत्थर नहीं है, बड़ी फसल होती है। जनक ऐसी ही भूमि में है। इशारा काफ़ी हो गया। जनक की यह स्थितियाँ समझने के लिए समझने योग्य हैं, क्योंकि तुम भी इन तीनों में से कहीं होगे और यह तुम पर निर्भर है कि तुम इन तीन में से कहाँ होने की जिद करते हो। तुम साधारण जन हो सकते हो जिनसे जिद कर रखी है, सुनेगा नहीं। जिसने सत्य के खिलाफ लड़ने की कसम खा ली है, जो सुनेगा तो कुछ और सुन लेगा, सुनते ही व्याख्या कर लेगा, सुनते ही अपने को उसकी सुनी हुई बात के ऊपर डाल देगा, रंग लेगा, विकृत कर लेगा, कुछ का कुछ सुन लेगा, वही का वही नहीं सुनेगा। तुम वही नहीं सुनते जो कहा जाता है, तुम वही सुन लेते हो जो तुम सुनना चाहते हो। मैंने सुना है कि एक मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी से भरी हुई और उसने मुल्ला से कहा कि भिखारी भी बड़े धोखेबाज होते हैं। मुल्ला ने कहा क्यों, क्या हो गया? नसरुद्दीन ने पूछा। अजी, एक भिखारी की गर्दन में तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था जन्म से अंधा। मैंने दया करके पर्स में से 10 पैसे निकालकर उसके दान पात्र में डाल दिए तो जानते हो कहने लगा, हे सुंदरी, भगवान तुम्हें खुश रखे। अब तुम ही बताओ कि उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं सुंदरी हूँ। मुल्ला खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, तब तो वह वास्तव में अंधा है और जन्म से अंधा है। तो मुल्ला कहने लगा, मैं ही एक अंधा नहीं हूँ, एक और अंधा भी है, अन्यथा पता ही कैसे चलता उसे कि तू सुंदरी है। अगर आंख होती। पत्नी कुछ कह रही, मुल्ला कुछ सुन रहा है। मुल्ला वही सुन रहा है जो सुनना चाहता है। ख्याल करना, 24 घंटे यह घटना घट रही है। तुम ही सुन लेते हो जो तुम सुनना चाहते हो, यद्यपि तुम सोचते भी नहीं इस पर कि जो मैंने सुना है वह मेरा है या कहा गया था। मुल्ला एक जगह काम करता था। मालिक ने उससे कहा कि तुम अच्छी तरह काम नहीं करते। नसरुद्दीन मजबूरन अब मुझे दूसरा नौकर रखना पड़ेगा। नसरुद्दीन ने कहा, अवश्य रखिए, यहाँ काम ही 2 आदमियों का है। मालिक कह रहा है तुमसे अब छुटकारा पाना है, दूसरा आदमी रखना है। मुल्ला कह रहा है यहाँ काम ही 2 आदमियों का है। मालिक कह रहा है कि तुमसे अब छुटकारा पाना है। वही बात दोहराए जा रहा है, दूसरा आदमी रखना है। मुल्ला कह रहा है यहाँ काम ही 2 आदमियों का है। वह अपने हिसाब से बात को ले रहा है मालिक की। जरूर रखिए। पीछे खड़े होकर जो तुम सुनते हो
उस पर एक पुनः विचार करना, यही कहा गया था। अगर व्यक्ति ठीक ठीक सुनने में समर्थ हो जाए तो नंबर 2 का श्रोता हो जाता है, नंबर 3 से ऊपर उठ जाता है। नंबर 3 का श्रोता अपनी मिलाता है, नंबर 3 का श्रोता अपने को ही सुनता है, अपनी प्रतिध्वनियों को सुनता है। उसकी दृष्टि साफ सुथरी नहीं है, वह सब विकृत कर लेता है, सब फैला लेता है अपने भीतर और अपने हिसाब से विश्लेषण करता है। नंबर 2 का श्रोता वही सुनता है जो कहा जा रहा है। नंबर 2 के श्रोता को थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि सुन लेने पर भी जो कहा गया है वह सुन लेने पर भी उसे करने के लिए साहस की ज़रूरत होगी, मगर सुन लिया तो साहस भी आ जाएगा, क्योंकि सत्य को सुन लेने के बाद ज़्यादा देर तक असत्य में रहना असंभव है। जब एक बार देख लिया कि सत्य क्या है तो फिर पुरानी आदत कितनी ही पुरानी क्यों ना हो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। जब पता ही चल गया कि 2 और 2 4 होते हैं तो कितना ही पुराना अभ्यास हो, 2 और 2 5 मानने का, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। जब एक बार दिखाई पड़ गया कि दरवाज़ा कहाँ है तो फिर दीवार से निकलना असंभव हो जाएगा, फिर दीवार से सिर टकराना असंभव हो जाएगा। सत्य समझ में आ जाए तो देर अबेर इतना साहस भी आ जाता है कि आदमी छलांग लगा ले, अपने को रूपांतरित कर दे। फिर 1 नंबर के श्रोता हैं। अगर तुम में समझ और साहस दोनों हो तो तुम 1 नंबर के श्रोता हो जाओगे। नंबर 1 के श्रोता का अर्थ है कि समझ और साहस युगपथ घटित होते हैं, इधर समझ उधर साहस, समझ और साहस में अंतराल नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज समझता है और कल साहस, इस जन्म में समझता है और अगले जन्म में साहस, यहाँ समझता है और यहीं साहस, इसी क्षण समझता है और इसी क्षण साहस। तब अकस्मात घटना घटती है, तब सूर्योदय हो जाता है, तब भोर हो जाता है, जैसे बुद्ध के जीवन में हुआ था।